हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हेमंत तिवारी। आज हम बात करेंगे अबाउट नीट 2023। एनटीए ने ऑलरेडी डेट डिसाइड कर दी है, विच इज May 7 फॉर द एग्जाम। अब स्टूडेंट्स, हमारी प्रिपरेशन जिस भी लेवल पर हो, हमको अपनी प्रिपरेशन को एक नॉच ऊपर ले जाना है। नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज फॉर केमिस्ट्री कॉल्ड मिशन पॉसिबल सीरीज। इस सीरीज में बच्चों हम क्या करेंगे, लास्ट 15 ईयर्स में चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में नीट में पूछे गए हैं, हम यहां पर उनको एक्सप्लेन करेंगे इन वन शॉट चैप्टर वाइज, जिससे कि हमको ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए कि आने वाले जो क्वेश्चंस हो सकते हैं नीट 2023 में, वो सिमिलर लाइंस पर हो सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के। तो हम कोशिश ये करेंगे कि कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चंस को थॉरोली एक्सप्लेन करा जाए, ताकि नीट 2023 में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सीरीज, we are starting with mole concept and some basic concepts of chemistry. Now, starting with the question 1, which has been asked in last year NEET, density of a solution is given as 2.15 grams per ml. तो स्टूडेंट, मेरे को डेंसिटी प्रोवाइड करी गई है which is 2.15 grams per ml. मेरे से पूछा है कि मास ऑफ 2.5 ml सॉल्यूशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा, और मेरे को इसकी वॉल्यूम दी हुई है विच इज वॉल्यूम इज गिवन एज 2.5 ml। अब हमको इसका मास निकालना है स्टूडेंट सिग्निफिकेंट फिगर में। हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट स्टूडेंट। हमको मास निकालना है तो मास विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज गिवन एज 2.15 grams per ml multiplied by volume of 2.5 ml. We will get the answer as 5.375 grams. अब क्वेश्चन ये है कि इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमको एस्टैब्लिश करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल है बच्चों, हमने यहां पर मास में मल्टीप्लाई करा है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। जो भी मेरी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी इन दोनों क्वांटिटीज में, मैं उसी में अपने आंसर को एक्सप्रेस करूंगा। तो इन 2.15 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और 2.5 में बच्चों कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि जो मेरा आंसर होना चाहिए वो कौन थी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। यानी कि 5.375 को अब मैं क्या करूंगा, राउंड ऑफ करूंगा। फर्स्ट राउंड ऑफ में मेरे को क्या मिलेगा, 5.375 में से 5 को रिमूव करूंगा। 5 मेरा अगर लास्ट डिजिट है तो उससे पहले वाली डिजिट को हमको देखना है, 7 है। 7 इज एन ऑड डिजिट, तो मैं एक नंबर बढ़ा दूंगा, यानी कि इट विल बिकम 5.38। सेकेंड राउंड ऑफ करूंगा अब, क्योंकि मेरे को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में चाहिए, यहां पर अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है बच्चों। तो यहां पर राउंड ऑफ करूंगा तो क्या होगा, 8 है। 8 को मैं जब राउंड ऑफ करूंगा 5 से बड़ी है, तो नेक्स्ट जो प्रीवियस वाली जो मेरी फिगर है उसमें +1 कर दूंगा, तो आंसर विल बिकम 5.4। So the answer for the first question is 5.4 grams. So पहला क्वेश्चन is clear. Coming on to now the second question. सेकेंड क्वेश्चन जो कि हमारा नीट 2022 अगेन में पूछा गया था, इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी कि मेरे को 1 मोलल MOLAL सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसमें 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। मेरे मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर 0.5, राइट स्टूडेंट्स। मुझे निकालना है देयर इज हाउ मच ml ऑफ सॉल्वेंट और ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, और ये हमको डिफाइन करना है। सो मोलल सॉल्यूशन, व्हाट इज मोलालिटी स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। दिस इज कॉल्ड एज मोलालिटी, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है बच्चों, 1 मोलर दे रखा है, यानी मोलालिटी इज 1m। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको दे रखे हैं विच आर 0.5,
हमको निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. सपोज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज x, so 0.5 by x, so x becomes बच्चों 0.5 divided by 1, which is 0.5 kg, because mass of the solvent is in kg, so x will be in kg. So answer becomes, इसमें से आप ऑप्शन देखोगे 0.5 kg, which is equivalent to 500 grams. So the correct option is option number 2. Right students? It's based on molality. Molality का formula याद रखता है number of moles of solute by mass of the solvent in kilogram. Coming to the next question. An organic compound contains 78% by weight of carbon and the remaining percentage of hydrogen. So एक compound है जिसमें carbon is 78% students and hydrogen is rest, which is 22% by weight. हमें निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला. हमें निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला. इसको निकालने के लिए बच्चों हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं. जल्दी से एलिमेंट का नाम लिखते हैं. एलिमेंट का नाम लिखते हैं. एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज माय कार्बन, सेकेंड एलिमेंट इज माय हाइड्रोजन. परसेंटेज वेट कितना दे रखा है परसेंटेज स्टूडेंट्स? कार्बन का 78%, हाइड्रोजन का इज 22%. सपोज अज्यूमिंग आई एम टेकिंग 100 grams of this compound. Assuming students, I am taking 100 grams of this compound. 100 grams of this compound. So the weight of carbon कितना हो जाएगा? Weight of carbon. So weight of elements कितना हो जाएगा? कार्बन का वेट would be 78 grams and weight of hydrogen would be 22 grams. Right students? Atomic weight of carbon is 12 grams. Atomic weight of hydrogen is 1 gram. ये भी हमको पता है. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों. नंबर ऑफ मोल्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास बाय atomic mass, in this case which will be 78 by 12. In this case it will be 22 by 1, क्योंकि 1 मेरा हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है और 12 मेरा कार्बन का. इस रेशियो को मैं सॉल्व करूंगा. दिस विल कम एज 6.5, दिस विल कम एज 22. राइट स्टूडेंट्स? अब मेरे को एक सिंपल होल नंबर रेशियो करने के लिए मैं इन दोनों क्वांटिटीज को 6.5 से डिवाइड कर देता हूं. So this will be 1, right? And this will come out something close to 3.3. Right students? जिसको मैं एक approximation मान के 3 पुट कर सकता हूं. Right? So what will be my empirical formula students? Carbon का 1 and hydrogen 3. So my empirical formula would be C1H3 or simply CH3. So the students, the right answer is 4th. Coming on to the next question, which was asked in NEET 2020. इसमें हमारी बात हो रही है 1 mole of carbon atom weighs 12 grams. Calculate the number of atoms equal to. Okay, so 1 mole of carbon atom हमको पता है 1 mole of carbon atom is weighing 12 grams. ये हमको दे रखा है. Then the number of atoms कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स मेरे को कैलकुलेट करने हैं और मेरे को एक और चीज दी हुई है, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम. मास of 1 C12 atom is given as 1.9926 into 10 raised to power minus 23 grams students. अब हमको निकालना कितने एटम्स होंगे. हमको ये एवोगाड्रोस नंबर और मोल कॉन्सेप्ट से पता है कि 1 मोल is equal to
the atomic mass, which is again equal to number of particles, जिसको हम मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे अभी, इनटू मास ऑफ ईच पार्टिकल, इनटू मास ऑफ ईच पार्टिकल। राइट स्टूडेंट्स, हमको ये दिया हुआ है 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास। इन दिस केस द एटॉमिक मास इज गिवन एज 12 ग्राम्स, सो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमको निकालने हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच पार्टिकल जो मेरे को दे रखा है, विच इज गिवन एज 1.9926 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम्स। तो यहां से मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे बच्चों, will be 12 divided by 1.9926 into 10⁻⁻23। इसको एक अप्रोक्सीमेशन अगर मैं 2 मान के कंसिडर कर लूं, so 12 divided by 2 will be roughly 6 into 10⁻23, which is equal to my Avogadro's number. So बच्चों, the right answer would be 4, which is 6.023। हमने यहां पर क्योंकि अप्रोक्सीमेशन ले लिया था, अगर फुल करते तो 6.023 आ जाता, into 10⁻23, which is my Avogadro's number। सो इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्चुअली हमको इसको सस्टेन करना है, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, राइट अप्रोच के साथ हमको टारगेट करना है। लास्ट नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which was asked again in NEET. Number of moles of hydrogen molecule required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process. Haber's process students बहुत important process है which is used in the manufacturing of ammonia. This is represented as N2 gives twice NH3, N2 gas, hydrogen gas, यानी कि मेरी अमोनिया किससे फॉर्म हो रही है बच्चों, नाइट्रोजन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, 1 मोल ऑफ N2 combines with 3 moles of H2 to give a reversible reaction to give twice the number of moles of NH3, यानी कि 2 moles of अमोनिया। अब इसी रिएक्शन पे हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। इस इक्वेशन से समझिए बच्चों, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, 3 मोल्स। सो फॉर प्रोड्यूसिंग 2 moles of ammonia, which is NH3, moles of H2 required, कितने हमारे moles of H2 required है हमको, 3, right students? Now for producing 1 mole of NH3, moles of H2 required would be 3/2, right students? Simple fraction. Now for producing, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, for producing कितने moles, 20 moles of ammonia, for producing 20 moles of ammonia, H2 required, कितना H2 required होगा students, 3/2 into 20, so this will become 30 moles. So my answer is, for producing 20 moles of ammonia, the amount of hydrogen required is 30 moles. So my answer is second, which is 30 moles. So easy question based on simple chemical equation. हमको stoichiometrically, और ये equation बहुत important है, पता होनी चाहिए, N2 plus 3H2 gives twice NH3. So now students, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। So now students, coming to the next question, in which case the number of H2O molecules will be maximum. हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। The first option is 10⁻³ moles of water, इसमें देखते हैं
हमको पता है बच्चों 1 मोल ऑफ वाटर में कितने, 1 मोल ऑफ वाटर में हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 विच इज अवोगाड्रो नंबर। तो हम इस क्वेश्चन में Na की टर्म्स में ही एक्सप्लेन करेंगे सारे आंसर। तो अगर 1 मोल में Na होते हैं तो 10⁻³ मोल्स में कितने होंगे स्टूडेंट्स, it would be 10⁻³ into Na। so this is my first option, option 1। सेकेंड पार्ट में जो मेरे को पूछा गया है 0.00224 लीटर्स ऑफ H2O वाटर वेपर्स, इसमें मेरे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें देखते हैं। हमको बच्चों ये पता है कि 22.4 लीटर्स ऑफ H2O वेपर्स they occupy Avogadro number is equivalent to Avogadro number, यानी कि 1 मोल of H2O vapors will occupy 22.4 liters of space which is equal to my Avogadro number। तो अगर 22.4 liters is equal to Na, तो in this case 0.00224 liters would be equal to Na इंटू 10⁻⁻⁴। सिंपली मैंने क्या करा 22.4 अगर मेरा Na है तो ये कितना होगा, सिंपली डिवाइड कर दिया, दिस विल कम एज Na इंटू 10⁻⁴। थर्ड ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है 0.18 ग्राम्स ऑफ H2O, 0.18 ग्राम्स ऑफ H2O। पानी का H2O का मॉलिक्यूलर मास बच्चों कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास H2O का 2 into 1 plus 16 which is 18 grams, और molecular mass is equal to my again Na 1 mole which is equal to 1 mole। तो 18 ग्राम अगर Na के बराबर है तो बच्चों 0.18 grams would be equal to Na into 10⁻⁻²। थर्ड ऑप्शन मेरा ये आ गया, सेकंड ये आ गया, एंड फर्स्ट ऑप्शन वाज दिस। अब बचा मेरा फोर्थ पार्ट में मेरे को बोल रहा है 18 ml ऑफ वाटर, 18 ml ऑफ वाटर, कंसिडरिंग वाटर की डेंसिटी एज 1, 18 ml ऑफ वाटर को आई टेक 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब 18 ग्राम ऑफ वाटर इज अगेन 1 मोल हमने भी निकाला था, विच इज इक्वल टू माई अवोगाड्रोस नंबर Na बच्चों। तो यानी कि 18 ml ऑफ वाटर में मेरा Na कितना है, इट इज इक्वल टू Na ओनली। तो अगर मैं अब चारों ऑप्शंस को कंपेयर करूंगा, सबसे ज्यादा मोल्स किसमें होंगे, यहां पर Na इंटू 10⁻⁻3, Na इंटू 10⁻⁻4, Na इंटू 10⁻⁻2 एंड हियर Na। तो राइट आंसर इज पार्ट नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। इन 18 ml ऑफ वाटर आई हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 2017 के नीट में, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। हमको क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वेट फर्स्ट इज वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज क्या होता है बच्चों, वेट डिवाइडेड बाय वेट, वेट बाय वेट, एंड वेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये हमको पता है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में मेरा इसके इंडिपेंडेंट है, तो यानी कि वेट डज नॉट अफेक्ट विद टेम्परेचर, तो ये ऑप्शन खत्म। सेकंड ऑप्शन मेरे को दे रखा है मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी बच्चों, अभी हमने पढ़ी थी, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर भी किलोग्राम यानी मास यूज हो रहा है, मास अगेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मास अगेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ना, तो यानी ये भी मेरा आंसर गलत। थर्ड मेरे को दे रखा है इट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है बच्चों, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में
मेरे कितने मोल्स हैं वो मेरी मोलैरिटी होती है। और हमको ये पता है कि वॉल्यूम जहां पर आ जाए एट कांस्टेंट प्रेशर देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो यानी कि दिस इज माय राइट आंसर। बट फिर भी एक बार हमारा लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है विच इज ऑप्शन नंबर 4, जिसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है बच्चों? Suppose Na number of moles of solute by number of moles of solute plus number of moles of solvent, दोनों मेरी number of moles की quantities हैं, तो it will get cancel out। तो यानी कि it will again be independent of temperature। So my right answer is molarity, because molarity में per liter यानी volume की बात होती है, and volume is dependent on temperature at constant pressure। So my right answer is this। Coming to the next question थोड़ा सा लेंदी है and थोड़ा सा डिफिकल्ट है, which was asked in NEET 2016 बच्चों। Suppose two elements x and y combines to form two components xy2 and x3y2 दो मेरे एलिमेंट्स x और y कंबाइन कर रहे हैं और बना रहे हैं xy2 and x3y2 when 0.1 mole of xy2 weighs 0.10 grams। सपोज मैं मान के चल रहा हूं x जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास इज x एंड जो y है उसका एटॉमिक मास इज y, राइट। सो अब इसको हम प्रोसीड करते हैं, आगे देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट मेरे को जो इक्वेशन दी गई है वो पूछा है when 0.1 moles of xy2 0.1 moles of xy2, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों? 0.1 इंटू x जो कि मेरा एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट x है, प्लस क्योंकि दो y हैं तो 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू वाई इंटू 0.1 इज इक्वल टू कितना मेरे को ऑप्शन में दे रखा है वहां पर 10 ग्राम्स। इट इज इक्वल टू 10 ग्राम्स। तो इसको सॉल्व करें 0.1x प्लस 0.2y इज इक्वल टू 10 ग्राम्स। सिमिलरली हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हमारे को x3y2 के लिए दे रखा है 0.05 मोल्स ऑफ x3y2 वेट्स 9 ग्राम। सो इसी तरह अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं बच्चों। 0.05 इंटू 3 इंटू x, 3 क्योंकि x की 3 एटम्स मेरे यहां पर जुड़े हुए हैं तो इसलिए 3 इंटू एक्स प्लस 2 y के 2 एटम्स हैं इंटू y इंटू 0.05 मोल्स इज इक्वल टू हाउ मच, जो मेरे को आंसर दे रखा है क्वेश्चन में 9 ग्राम्स। इसको मैं सॉल्व करता हूं इस इक्वेशन को, ये इधर वाले पार्ट की हो गई। दिस विल बी 5 3 15.15x प्लस 0.1y इज इक्वल टू 9 ग्राम्स, राइट स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसको इक्वेट करने के लिए। यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.1 है, मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं बाय 2 से। सो दिस इक्वेशन बिकम्स 0.3x plus 0.2y is equal to 18 grams. This becomes equation 2. This becomes equation 1. Right students? अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में से मेरे को कैंसिल आउट करना है 0.2y, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब मैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देता हूं, तो क्या बचेगा बच्चों? 0.3x प्लस 0.2y माइनस 0.1x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 18 ग्राम्स माइनस 10 ग्राम्स। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 0.2y कैंसल आउट, इट बिकम्स 0.2x इज इक्वल टू हाउ मच स्टूडेंट्स? 18 माइनस 10 इज 8 ग्राम्स। सो x कितना आ गया? 8 by 0.2 और 8 by 2 इंटू 10, so आंसर बिकम्स 40। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों मेरी? 40। अब x 40 आ गया तो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं जल्दी से x की वैल्यू। तो 0.1 इंटू नाउ x इज 40 प्लस 0.2y इज इक्वल टू 10 ग्राम्स। सो ये बन गया मेरा 4 प्लस 0.2y इज इक्वल टू 10 ग्राम्स। 0.2y is equal to 10 minus 4 is 6 grams. So y becomes 6 by 0.2
और 6/2 into 10, the answer becomes 3030. So y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3030 and x की वैल्यू is 40. So the answer is first choice 40 and 30. थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग है, लेकिन अगली बार क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा फास्ट करना है, राइट स्टूडेंट्स? नाउ अगला क्वेश्चन, the mixture of gases containing H2 and O2 in the ratio of 1:4. Okay, 1:4 के रेशियो में हमारे पास गैसेस है. वेट बाय वेट, व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस इन द मिक्सचर? H2 गैस इज टू O2 गैस का हमको क्या दे रखा है यहां पर? वेट बाय वेट का रेशियो दे रखा है, विच इज 1:4. राइट स्टूडेंट्स? सपोज मेरी अगर हाइड्रोजन H2 1 ग्राम है तो मेरा ऑक्सीजन कितना ग्राम्स हो जाएगा? 1:4 की रेशियो है तो 4 ग्राम्स, राइट? सिंपल. अगर इसी रेशियो को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो अगर H2 मेरा 2 ग्राम्स है तो O2 कितना हो जाएगा मेरा? 8 ग्राम्स. राइट स्टूडेंट्स? क्लियर? सिंपल. अब H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2? ये हमको पता है, इट इज 2. यानी कि 2 ग्राम्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास विच इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल. यानी कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल. तो अगर यहां पे 1 मोल आ रहा है तो ऑक्सीजन के भी मोल कैलकुलेट कर लेते हैं. O2 के मोल्स कितने हो गए यहां पर? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास स्टूडेंट्स 32. इट इज 1/4 मोल्स, राइट? नाउ इट इज 1/4 मोल्स. अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था? व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस? सो मोलर रेशियो ऑफ H2 इज टू मोलर रेशियो ऑफ O2. ये हमको निकालनी, जो हमने कैलकुलेट करी है. H2 की मोलर रेशियो 1 आई है, O2 की मोलर रेशियो 1:4 आई है. सो द आंसर वुड बी H2 इज टू O2. मैं फ्रैक्शन को यहां पे ऊपर ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा. द आंसर वुड बी 4:1. छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी कर लेना है, टाइम इसमें नहीं लगाना है, बाकी क्वेश्चंस में हम टाइम देंगे. सो द आंसर इज मोलर रेशियो ऑफ H2 and O2 is 4:1. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, जल्दी हम इसको बिना कुछ कैलकुलेशंस करे हुए सॉल्व करेंगे. अगर मेरा एवोगाड्रो नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, Na is changed from 6.023 into 10⁻23. हमको पता है एवोगाड्रोस नंबर होता है स्टूडेंट्स. अगर मैं इसको चेंज कर दूं टू न्यू वैल्यू 6.023 into 10⁻22, ये मेरा न्यू वैल्यू आ गई, तो मेरी कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी? सो इसमें द फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द डेफिनेशन ऑफ मास इन द यूनिट ऑफ ग्राम्स. नो. द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम. हमने पढ़ा है पूरा स्टूडेंट्स की 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने पार्टिकल्स या कितनी एंटिटीज होती है कार्बन की? 1 मोल ऑफ C12 contains 6.023 into 10⁻23 carbon 12 atoms, राइट? और अगर मैं इसकी यही स्टैंडर्ड वैल्यू चेंज कर दूंगा तो मेरा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम की 12 की एटम की डेफिनेशन विल गेट चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द आंसर इज दिस. आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. बट एक बार थर्ड और फोर्थ को भी देख लेते हैं. रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज इन द बैलेंस इक्वेशन. तो मेरी जो भी इक्वेशन सपोज हो रही थी, A plus B gives C plus D. नाउ जब मेरा चेंज हो जाएगा तो मेरी इररिस्पेक्टिव जो मेरी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स थे दैट विल रिमेन द सेम and the proportion will also remain the same. तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. Similarly, the ratio of elements in a compound, suppose A B2 था कोई कंपाउंड जिसमें A और B एलिमेंट थे, they will also not get affected. तो आंसर जिसका रहेगा नंबर which is 2, because 1 mole of carbon 12 is equal to 6.023 into 10⁻23 carbon atoms, and this will change. So now students, this was a good question. Moving on to the next. जल्दी से आप इसको नोट कर लो अगर आपको नोट करना है. So coming to the next student, बच्चों क्वेश्चन पूछा है, what is the mole fraction of a solute in 1 molar aqueous solution? यानी कि 1 molar aqueous solution. 1 molar aqueous solution means, aqueous means बच्चों water का solution. 1 molar, और 1 molar मतलब 1 molality means molar. What is the molality का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
solute by mass of solvent इन kg, ये हमने पढ़ा हुआ है मोलैलिटी का फॉर्मूला। अब हमको मोलैलिटी दे रखी है 1 मोलर। 1 मोलर मींस 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 मोल इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से मेरा मोल तो आ गया सॉल्यूट का, विच इज 1 मोल। अब 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है मेरा वाटर बच्चों, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है, यानी कि 1000 ग्राम्स या फिर 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में अब मेरे को निकालने हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालेंगे बच्चों? H2O का मॉलिक्यूलर मास इज 18 ग्राम्स, राइट? 18 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ग्राम्स कितने हो जाएगा बच्चों? 1000 ग्राम्स में कितने हो जाएंगे हमारे? It will be 1000 divided by 18, which will be 55.55 moles. तो मेरे पास मोल्स ऑफ वाटर भी आ गए। इसको मैं डोनेट कर देता हूं n ऑफ वाटर, इसको मैंने करा था n ऑफ सॉल्यूट। तो मेरा मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? जल्दी बताओ। मोल फ्रैक्शन होता है हमारा n ऑफ सॉल्यूट by number of moles of solute प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट बच्चों? अगर इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 55.55, 1 by 56.55। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे माय आंसर विल कम एज 0.0177। सो दिस इज माय मोल फ्रैक्शन। सिंपल क्वेश्चन है, हमको बस मोलैलिटी से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, फिर वाटर के मेरे को मोल्स निकालने हैं, एंड देन आई हैव टू पुट द मोल फ्रैक्शन की यहां पर वैल्यू। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे को पूछा गया है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन 0.56 ग्राम्स ऑफ O2 इन अ क्लोज्ड वेसल। कौन सा रिएक्टेंट मेरा बच जाएगा और कितना? Mg is reacting with O2 to give MgO। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चों? यहां पर इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। 2Mg plus O2 gives twice MgO, यानी कि 2 moles of Mg are combining with 1 mole of O2, 2 moles of Mg are combining with 1 mole of O2 to give 2 moles of MgO, राइट बच्चों? ये क्लियर है हमको यहाँ पे। अब हमको ये दे रखा है Mg का, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं उनके एटॉमिक मास में। तो एक मास मेरा Mg का 1 एटॉमिक मास कितना होता है? एक इज 24 इट इज गिवन, तो मेरे 2 मोल्स का मास कितना हो जाएगा? 48 ग्राम्स। सो 48 ग्राम्स कंबाइनिंग विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास 32 कैसे आया? 16 प्लस 16, 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, और ये मेरे मिल रहे हैं 2 मोल्स ऑफ MgO बना रहे हैं। अब इस इक्वेशन को बस हमको यूज करना है बच्चों। जल्दी से देखते हैं कैसे करेंगे। 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन को बनाने के, रिएक्ट करने के लिए कितने ग्राम्स ऑफ Mg चाहिए? 48 ग्राम्स ऑफ Mg चाहिए, राइट बच्चों? ये हमको दे रखा है 32। अब क्वेश्चन में हमको दे रखा है 0.56 ग्राम्स ऑफ O2 को रिएक्ट करने के लिए कितना Mg चाहिए होगा? This will be 48 divided by 32 into 0.56, right students? यही होगा। This will come as 0.84 grams of Mg, यानी कि 0.56 ग्राम्स ऑफ O2 को 0.84 ग्राम्स ऑफ Mg चाहिए। लेकिन हमारा Mg कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 1 ग्राम, और सिर्फ एक्चुअल में रिएक्शन में कितना यूज हो रहा है हमारा? 0.84 ग्राम्स। तो यानी एक्सेस में कौन है? एक्सेस में हमारा Mg इज प्रेजेंट। और कितना एक्सेस है बच्चों? 1 माइनस 0.84 ग्राम्स विल बी 0.16 ग्राम्स ऑफ Mg इज इन एक्सेस। तो हमको इसे क्वेश्चन में क्या पता लगा कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और कौन सा एक्सेस में। अगर Mg मेरा एक्सेस है तो लिमिटिंग मेरा क्या हो गया? O2, और मेरे को O2 से ही मेरी फॉर्मेशन होगी MgO की, राइट? अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज फॉर द कंप्लीशन ऑफ
मिशन पॉसिबल नीट केमिस्ट्री 6.022 into 10 raised to power 20 molecules of urea are present in 100 ml of water. कितने molecules हैं यूरिया के? 20 molecules. 6.022 into 10 raised to power 20 molecules. और प्रेजेंट है कितने? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में. 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में. अब हमको सबसे पहले बेसिक्स पे काम करना है. अवोगाड्रो नंबर कैसे आता है मेरे नंबर ऑफ मोल्स? 1 मोल इज 1 मोल ऑफ यूरिया. मेरे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों? 6.023 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स. ये हमको पता है, यानी कि 6.023 मॉलिक्यूल्स 6.023 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल ऑफ यूरिया. तो मेरे 6.023 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 20, क्वेश्चन में 10 रेज़्ड टू पावर 20 दे रखा है. 20 मॉलिक्यूल्स विल कॉन्ट्रीब्यूट हाउ मच? कितने मोल्स? तो आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6.023 टू 6. राइट बच्चों, दिस विल कम एज 10 रेज़्ड टू पावर -3 मोल्स. अब हमको यहां पे यूरिया के मोल्स पता लग गए. अब हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन. व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बच्चों बट मोलैरिटी. कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट मोलैरिटी. यानी हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है. मोलैरिटी का फॉर्मूला हमको आता है. व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन लीटर्स, मेरी वॉल्यूम. राइट. तो नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है कितने हैं? 10 रेज़्ड टू पावर -3 बच्चों, जो हमने ऊपर निकाला. सॉल्यूशन कितना है मेरा लीटर्स में? दे रखा है क्वेश्चन में हमको 100 ml. 100 ml को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आई विल डिवाइडेड बाय 1000. ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 10 रेज़्ड टू पावर -3 इंटू 1000 दे विल गेट कैंसल आउट डिवाइडेड बाय 100. आंसर विल बी 1/100 और 0.01 मोलर. राइट बच्चों, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 0.01 मोलर. तो यहां पर हम अपना सीरीज 1 ऑफ मिशन पॉसिबल नीट 2023 को रैप अप करते हैं. होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज सब्सक्राइब हमारा चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड जस्ट वेट फॉर the second edition of Mission Possible 2023 NEET Chemistry. Thank you very much.